आई गेस सब बढ़िया से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो ये अपना सेकंड पार्ट है सिटिंग अरेंजमेंट का, जिसमें अपन लीनियर अरेंजमेंट के ऊपर ओपन मॉड्यूल्स पे काम कर रहे थे। और अपन ने क्या क्या देख लिया था, इंट्रोडक्शन देख लिया था फर्स्ट पार्ट के अंदर, और एक क्वेश्चन भी अपन ने सॉल्व किया था जहाँ पे अपन ने एक बहुत अच्छे से ट्रिक पढ़ी थी कि किस तरीके से अपन एक एंड पॉइंट निकाल के पूरे क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं। सो आज अपन सेकंड क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, मज़ा आएगा। स्टार्ट करते हैं। ओके। एक बार ये है कि जिन बच्चों ने अब तक वो पुरानी वाली वीडियो नहीं देख ली है, ठीक है ना, तो वो आप देख लेना। उसका मैं लिंक आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगी एंड ऑफ द वीडियो में। ओके गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं। क्या बोला है, A B C D एंड F G आर स्टैंडिंग इन अ लाइन। तो कितने एलिमेंट दिख रहे हैं अपन को, देखो पाँच तो ये, छः सात, सात एलिमेंट है। तो अपन क्या करते हैं, सात बना लेते हैं लाइन। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है। अब पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, G इज टू द राइट ऑफ D एंड टू द लेफ्ट ऑफ B। एंड का मतलब है G की बात हो रही है। G क्या है, D के राइट में है, एंड G क्या है, B के लेफ्ट में है। ठीक है। तो अपन इसकी बात करते हैं। तो अभी इसने इमीडिएट वर्ड यूज़ नहीं किया है, ठीक है। ये चीज़ अपन देखेंगे, इमीडिएट वर्ड इसने यूज़ किया है। तो अपन मान के चलते हैं, एक स्टार्टिंग से लेके चलते हैं कि जी इज़ टू द राइट ऑफ डी। देखो मैं अभी के लिए कंसिडर कर रहा हूँ जी को यहाँ पे और डी को यहाँ पे, ठीक है। एक सेकेंड, अपन क्या करते हैं, इसको वापस लिखते हैं। ठीक है। क्या बोला इसने कि जी इज़ टू द राइट ऑफ डी, ठीक है। स्टैंडिंग लाइन बोला है वैसे तो इसने। तो देखो अपन ऐसे स्टैंडिंग भी बना सकते हैं, ठीक है। तो क्या बोला, जी टू द राइट ऑफ डी। अगर जी यहाँ है तो हम क्या करते हैं कि डी को ये मान के चलते हैं। तो डी के लेफ्ट एक तरीके से लेफ्ट में जी हो गया, अरे उल्टा कर दिया मैंने, सॉरी सॉरी सॉरी। अब एक वापस से बनाते हैं, ठीक है। तो अगर हम डी को इस जगह पे कंसिडर करके चलते हैं, ठीक है। यहाँ अपन ने क्या बना दिया, डी बना दिया। तो यहाँ अपने पास क्या होना चाहिए था, जी होना चाहिए था। तो क्या है, जी इज़ द राइट ऑफ डी, डी के राइट में जी है, ओके। एंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, मतलब एंड जो जी है बी के लेफ्ट में है। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे बी बना देते हैं, ठीक है। ये भी मैंने अपने हिसाब से कंसिडर कर लिया है। अब ये चीज़ तो है, पर इन्होंने कोई फिक्स नहीं बोला है कि डी एंड में होगा, डी लेफ्ट पे होगा, राइट में होगा, मिडल में होगा। तो मैं क्या करूँगा, पॉसिबिलिटी बना लूँगा कि ऐसे कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। तो एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, देखो मैं एक बार फटाफट इसको ड्रॉ कर देता हूँ ताकि अपना टाइम बच सके। ओके, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, ऐसे साथ साथ अपने पास स्पेस वाले मैंने पांच लाइन बना ली। पांच के बने, अभी आपको समझ में आ जाएगी। जो डी जी बी का जो कॉम्बिनेशन है, अब क्या है, यहाँ पे भी तो हो सकता है डी, यहाँ पे भी तो डी हो सकता है, और यहाँ पे जी हो सकता है, और यहाँ पे भी बी हो सकता है। भाई उसने अपनी स्पेस थोड़ी स्पेसिफाई की है, उसने अपनी स्पेस स्पेसिफाई की नहीं है। तो हम सारे कॉम्बिनेशन लेके चलेंगे, सारे कॉम्बिनेशन करेंगे। तो देखो समझ गए होंगे आप मैं क्या करना चाह रहा हूँ। हर एक लाइन से इस वाले कॉम्बिनेशन को ड्रॉ करना स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाला कॉम्बिनेशन जिस भी जगह होगा, फिर बाद में अपन उसको बाकी स्टेटमेंट पढ़ के क्या करेंगे, एग्जीक्यूट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डी हो गया, ठीक है। कहीं राइटिंग पे मत जाना, अभी मैं जल्दी इसका भी कुछ काम करने वाला हूँ एक पैड खरीद के अभी मैं माउस से ही कर रहा हूँ जो भी कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप कंटेंट पे ध्यान दीजिए, ये आप में इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। तो ये अपने क्या किया, यहाँ पे हमने सारे के सारे कॉम्बिनेशन बना लिए डी जी और बी के, कि किस तरीके से रखे जा सकते हैं हर टाइप में, ताकि अपन को बाद में प्रॉब्लम नहीं हो, कन्फ्यूजन नहीं हो। तो यहाँ तक आई गेस क्लियर होगा, ठीक है। तो अपन ने फर्स्ट स्टेटमेंट देख लिया है, टिक लगा लो, फर्स्ट स्टेटमेंट देख लिया। सेकंड क्या है, ए इज ऑन द राइट ऑफ सी, ठीक है। अब ए और सी तो अपने पास इन सारे कॉम्बिनेशन में कुछ दे नहीं रखा है, तो इसको अपन बाद में देख लेंगे, आगे बढ़ते हैं। ए एंड डी हैव वन पर्सन बिटवीन देम, देखो डी आया बीच में, ए और डी के बीच में एक पर्सन है। देखो अगर ए, इसके अंदर ए आ सकता है कि अगर मान लो ए को मैं रख दूंगा, ए और डी के बीच में दो पर्सन हो गए, तो ये वाला कॉम्बिनेशन क्या हो गया, क्रॉस लगा दो इसको, कॉम्बिनेशन खराब हो गया,
ठीक है, यहाँ पे भी ये कॉम्बिनेशन भी खराब हो रहा है। क्यों खराब हो रहा है बताओ? क्योंकि अगर मैं इधर ए रख दूंगा, इन बीच के में स्पेस ही नहीं बचेगी। ये लो, ये कॉम्बिनेशन भी खराब हो गया, मतलब खराब का मतलब गलत हो गया। ठीक है, अब इन कॉम्बिनेशन में बात करेंगे। ठीक है, अगर मैं ए को यहाँ रखता हूँ, ठीक है, अगर ए को मैं यहाँ रखता हूँ, ए और डी के बीच में एक आदमी बैठ सकता है, बिल्कुल सही है। अगर ए को मैं यहाँ रखता हूँ, तब भी इन दोनों के बीच में एक पर्सन बैठ सकता है। और अगर मैं ए को यहाँ रखता हूँ, तो भी मैं बोल सकता हूँ कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है। चलो आगे बढ़ते हैं। ई एंड बी हैव टू पर्सन बिटवीन देम। ई और बी के बीच में दो पर्सन हो सकते हैं। देखो इन सारे कॉम्बिनेशन में देखो, अगर मैं ई को यहाँ रख दूंगा, देखो ध्यान से देखना, ई को मैं यहाँ रख सकता हूँ, ठीक है, ई को मैंने यहाँ रखा, तो देखो ई और बी के बीच में दो पर्सन हो रहे हैं, बिल्कुल सही है, एकदम सही है। ई को मैं यहाँ भी रख सकता हूँ, ठीक है, ई को मैं यहाँ भी रख सकता हूँ। अगर मैंने ई को यहाँ रखा दूसरे वाले में, तो देखो ई और बी के बीच में वापस दो पर्सन है, ये भी ठीक है। और ई को मैं यहाँ भी रख सकता हूँ, ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है ये, तो सारी कंडीशन में आ गया, इसमें कोई एलिमिनेशन नहीं कर पाए। पर आगे बढ़ेंगे। एफ इज़ टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी। एफ क्या है? इमीडिएट राइट है बी का। देखो यही एक जगह बच रही है जहाँ पे मैं एफ को रख सकता हूँ, ठीक है। इस केस में रख सकता हूँ क्या? यहाँ पे तो सभी खत्म हो गया, तो ये कॉम्बिनेशन में क्या हो गया? गलत हो गया। क्या बचता है? ये कॉम्बिनेशन बचता है। ये कॉम्बिनेशन क्या कहता है कि बी के इमीडिएट राइट में क्या है? एफ है, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन भी अपन ने बना दिया, ठीक है। तो अब ये दो ही कॉम्बिनेशन है जिस पे अपन बात कर रहे हैं, ये वाले दो कॉम्बिनेशन। तो अपना कौन सा छूट गया था? ए और सी, ये सेकंड स्टेटमेंट छूट गया था, ये अपन ने फिनिश कर लिया, ये अपन ने फिनिश कर लिया, ये अपन ने फिनिश कर लिया थर्ड वाला, ठीक है। क्या बचा? सेकंड वाला बचा। ए इज ऑन द राइट ऑफ सी, ठीक है। ए क्या है? सी के राइट में है। देखो अगर मैं सी को यहाँ पे रखता हूँ, तो ए सी के राइट में आ रहा है, ये कॉम्बिनेशन बैठ रहा है, पर लेकिन ए सी के राइट में हो ही नहीं सकता इधर, तो सी तो यहाँ आ जाएगा, सी यहाँ दी तो ए सी के लेफ्ट में हो जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन में क्या हो गया अपने पास? गलत हो गया। तो मैं एक बार दूसरे कलर से इसको मार्क कर देता हूँ। तो अपना जो एकदम सही वाला कॉम्बिनेशन है वो कौन सा वाला बैठ गया? ये वाला जो कॉम्बिनेशन है अपना, मैं इस पर सर्कल लगा दूंगा, ठीक है। ये वाला जो कॉम्बिनेशन है अपना, ये कॉम्बिनेशन अपना एकदम एकदम करेक्ट हो गया। देखा कितना इजी हो गया। हमने क्या किया? सबकी पॉसिबिलिटी निकाल ली। सबकी पॉसिबिलिटी हमने पहले निकाल के रखने से क्या हुआ, हम स्टेटमेंट वाइज क्या हुआ, एक एक स्टेटमेंट पढ़ते गए और एलिमिनेट करते गए कि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पा रही। तो यही सबसे ईजिएस्ट वे होता है। हमको क्या करना है, उनके मल्टीपल डायग्राम्स बनाने हैं और अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट उसको मैच करके देखना है। मैच कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा है तो अपन एलिमिनेट कर देंगे। ओके गाइस, ईजी था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं अपन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए बी सी डी ई एफ जी आर सिटिंग ऑन अ वॉल एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग ईस्ट। ईस्ट की तरफ फेस कर रहे हैं। सी इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ डी। बी इज एक्सट्रीम एंड, देखो यहाँ पे भी एंड आ गया है, एंड वर्ड का यूज़ किया जा रहा है। अब अपन बनाते हैं फटाफट, ठीक है। क्या बोला है? ये सारे के सारे एक वॉल पे बैठे हैं और ईस्ट की तरफ फेस करके बैठे। देखो ईस्ट कहाँ है? ईस्ट एरा, ठीक है, ईस्ट एरा। ओके, तो क्या था इसमें कि B इज एट एक्सट्रीम एंड हैज़ E एज हिज नेबर। चलो इसको ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो अपन मान के चलते हैं कि कितने एलिमेंट है अपने पास। देखो A B C D 4 5 6 एंड 7, अगेन 7। तो अपन 7 बना लेते हैं, ठीक है। ईस्ट की तरफ ये इनका फेस है, तो ऑब्वियसली अपन ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है। ये हो गए 4 5 6 एंड 7, ओके, ठीक है। तो अब क्या बोला है? बी इज एट एक्सट्रीम एंड, ठीक है। तो अपन दो केस रखते हैं। एक में अपन बी को क्या रखते हैं? यहाँ रखते हैं, ठीक है, और ड्रॉ कर देते हैं दिस इज अ बी। और इन्होंने क्या बोला है? बी इज एक्सट्रीम एंड ई हैज़ ई एज हिज नेबर। ई क्या है? उसका नेबर है, ठीक है। तो एक बार अपन ये वाला कंसिडर कर लेते हैं और अपन एक और बनाएंगे, ठीक है, जिससे अपना क्या होगा, पजल जल्दी सॉल्व होगा। हम दो कंडीशन ले लेंगे। ई कौन से एक्सट्रीम एंड पे, ये इन्होंने नहीं बताया, बस इन्होंने इतना बताया कि ये एक्सट्रीम एंड पे, कौन से एंड पे ये अपन को आइडेंटिफाई करना है। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। तो अपन मान लेते हैं एक बार बी इधर है, ठीक है। दोनों में से कोई एक ही केस हो सकता है ना, बी का एक्सट्रीम पॉइंट तो एक ही हो सकता है,
ठीक है, एक बार मैं इसको अच्छे से बना देता हूँ वापस से। बी को बेकार लग रहा है, ये अपना बी हो गया। चलो, और ई क्या है, इसका नेबर है, एंड हैज़ ई एज हिज नेबर। तो इधर मैं क्या लगता हूँ, ई बना देता हूँ। ठीक है, ये अपन ने क्या किया, ई बना दिया। इधर भी अपन ने क्या किया, ई बना दिया। गॉट इट। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। जी इज बिटवीन ई एंड एफ। ई और एफ के बीच में जी है। ठीक है, और एक और जो इन्होंने कहा है, डी इज सिटिंग थर्ड फ्रॉम द साउथ एंड। ठीक है, तो साउथ का होता है नीचे होता है, देखो यहाँ पे साउथ क्या है, नीचे होता है। तो साउथ से थर्ड पे है वो, देखो क्या बोला, साउथ से डी इज सिटिंग थर्ड फ्रॉम द साउथ। तो यहाँ पे डी रख सकता हूँ मैं, मान के चलते हैं अपन, डी यहाँ पे आएगा। क्यों, अगर गिनेंगे 1 2 3, और साउथ से थर्ड एंड पे, इधर भी अपन डी रख देते हैं। ठीक है, इधर भी अपन ने क्या कर दिया, डी रख दिया। काफ़ी चीज़ें सॉल्व हो जाएगी इससे। ठीक है, ठीक है। अब क्या बोलेगा, सी इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ डी। सी क्या है, डी के इमीडिएट राइट पे। इमीडिएट राइट पे तो सी, तो मतलब इमीडिएट राइट तो ये हो गया सी। अगर ये हो गया तो ये वाली जो पॉसिबिलिटी है ये गलत हो जाएगी। क्यों, डी के इमीडिएट राइट पे सी हो ही नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी ई बैठा हुआ है, तो ये वाली सही होगी। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करते हैं आगे। क्या बोला है इसने, जी इज बिटवीन ई एंड एफ। ई और एफ, तो एफ यहाँ होना चाहिए कायदे से, एफ यहाँ होना चाहिए। अगर एफ यहाँ पे होगा, ठीक है, तभी ना हम कह सकते हैं ई और एफ के बीच में जी हो सकता है, तभी तो यहाँ गैप बनेगा, तभी तो यहाँ अपन जी को प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, कौन सा एलिमेंट बचा अपने पास, ए बचा है। ठीक है, तो ए अपन यहाँ रख देते हैं। कंप्लीट, कंप्लीट। ठीक है, तो इस वाले केस में भी अपन ने क्या किया, हमने दो पॉसिबिलिटी ले ली। क्या पे सबसे पहले एंड ढूंढा, एंड क्या था, बी एंड था। तो हमने एक पॉसिबिलिटी क्या रखी, एंड या तो बी या तो इस वाले एंड पे होगा या फिर इस वाले एंड पे होगा। दो को अलग अलग बना लिया और एज पर द स्टेटमेंट अपन ड्रॉ करते गए, और जैसे ही कोई स्टेटमेंट अपन को गलत लगा दोनों में से एक डायग्राम में, उस वाले डायग्राम को हमने एलिमिनेट कर दिया और जो बच गया वो अपना सही आंसर हो गया। गॉट इट, यहाँ तक समझ में आया। चलो, इजी था। ठीक है ना, अपनी ट्रिक काम आ रही है, एंड ढूंढना एंड देन बाकी को प्रिडिक्ट करना आगे कैसे हो सकता है। चलो एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन। 6 चिल्ड्रन बी सी डी एम जे एंड के आर स्प्लिट इनटू 2 ग्रुप्स ऑफ 3 ईच। तो अपने पास कितने हैं, तीन तीन के पर है, 3 ईयर है और ये 2 2 के ग्रुप में बटे हुए हैं। ठीक है, इंटू 2 ग्रुप ऑफ 3 ईच, तीन तीन करके 2 ग्रुप में, एंड आर made to stand in 2 rows in such a way that a children in 1 row is exactly facing a child in another row। मतलब क्या होगा कि जो ये ग्रुप बना के बैठे हैं, मतलब ये देखो, ठीक है, ये देखो इस तरीके से बैठे होंगे ग्रुप बना के कि ये वाला जो चिल्ड्रन है वो ऐसे फेस करके बैठा होगा, ये वाला भी इधर फेस करके बैठा होगा और ये वाला भी इधर फेस करके बैठा होगा। यहाँ तक बात समझ में आई है अपन को। ठीक है, और ये वाली सारे बच्चे भी, चिल्ड्रंस भी इधर फेस करके बैठे होंगे। क्यों, यही लिखा है, स्टेटमेंट क्या लिखा है कि वो कुछ इस तरीके से बैठे हैं कि हर एक बच्चा दूसरे बच्चे को फेस करके बैठा हुआ है। ठीक है, चलो अब क्या बोला है, एम इज नॉट एट द एंड ऑफ एनी रो। एम जो है किसी भी रो के एंड में नहीं हो सकता। ठीक है, अगर मैं इस रो की बात करूं तो मैं एम को यहाँ बीच में रख सकता हूँ। ठीक है, एक बार वापस से सही करना पड़ेगा, काफ़ी बेकार बन गई है एम। ठीक है, वापस से एम बनाते हैं। तो ये अपन ने क्या किया, ये एम है। ठीक है, तो ये मिडल में हो सकता है, किसी भी एंड में नहीं है। ठीक है, तो एक केस तो बन गया कि इस वाले एम में। देखो अब अपन को ये एक और डायग्राम बनाना, क्यों बनाना पड़ेगा, देखो मैंने तो एज्यूम कर लिया ये इस वाले रो के अंदर एम मिडल में बैठा है, पर इस वाले रो के मिडल में भी तो एम बैठ सकता है। तो अपन एक और डायग्राम बनाएंगे, सेम टू सेम अपन क्या करेंगे, एक और डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक और डायग्राम बना लिया। ठीक है, सेम टू सेम अपन ने बना लिया है, और अपन वापस क्या करेंगे, इस वाले केस में इस वाली रो के अंदर एम को
प्लेस कर देंगे। एक क्या क्या, एक बार इस वाली रो में मिडल में प्लेस कर दिया, एक बार इस वाली रो में मिडल में प्लेस कर दिया। ठीक है, गॉट इट, क्यों किया, क्यों बोला है, क्योंकि स्टेटमेंट लिखा हुआ अपने पास एम इज नॉट एट द एंड ऑफ एनी रो, एम किसी भी रो के एंड में नहीं हो सकता, एंड में नहीं हो सकता तो कहाँ होगा, मिडल होगा, क्योंकि तीन तीन बच्चों का ग्रुप है, तब तीन तीन बच्चों का ग्रुप है तो ना इधर बैठेगा ना इधर बैठेगा, बीच में बैठेगा, इस वाली रो में ना इधर बैठेगा ना इधर बैठेगा, बीच में बैठेगा, सेम इधर भी। तो अब हमने क्या एज्यूम कर लिया कि मान लेते हैं हम पहले वाले रो में एम बैठा हुआ है, ठीक है, इसलिए यहाँ बैठा है, पर लेकिन ऐसा भी हो सकता है दूसरे रो में एम बैठा हो, तो उसको भी अपन ने एज्यूम करके दूसरा डायग्राम बना लिया ताकि ईजी हो जाए। ठीक है, आगे क्या लिखा है पढ़ते हैं। एंड इज टू द राइट ऑफ जे, इज टू द राइट ऑफ जे। अब देखो इस केस के अंदर अपन को एक छोटी सी चीज़ समझनी पड़ेगी, मैं अभी बताता हूँ, क्लियर हो जाएगी। क्या है, अपन को डायरेक्शन देखना है। देखो अगर ये इस जगह फेस करके बैठा है तो इसका ये लेफ्ट होगा और ये क्या होगा, ये प्लेस हो जाएगी राइट। और अगर बच्चे इधर मुंह करके फेस कर वेस्ट की तरफ फेस करके बैठे होंगे तो ये इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, गॉट इट ना, ये चीज़ इजी है बिल्कुल, ये इसका राइट हो जाएगा और ये इसका क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। सिमिलरली इधर भी अपन को सेम ही लिखना है, ये लेफ्ट हो जाएगा, ये अपने पास राइट हो जाएगा, ये अपने पास राइट हो जाएगा और ये अपने पास लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्या बोला है। एम इज़ नॉट एट द एंड ऑफ एनी रो, ठीक है, कर लिया प्लॉट हमने। एंड इज टू द राइट ऑफ जे, क्या है, जे के राइट में है। जे के राइट में क्या हो सकता है भाई, राइट में तो तभी हो सकता है कि देखो अगर अपन प्लेस करके देखते हैं, ठीक है ना, अपन प्लेस करके देखते हैं उसी से अपन को समझ में आएगा, अपन अजम्पशन नहीं करेंगे, प्लेस करने से अपन को ज़्यादा चीज़ें क्लियर होगी। ठीक है, अगर मैं जे को यहाँ पुट करता हूँ, मान लो अगर मैंने जे को यहाँ पुट कर दिया, अगर जे को मैंने यहाँ पुट कर दिया तो ऑब्वियसली जे के राइट साइड में, क्योंकि राइट डायरेक्शन है, जे के राइट डायरेक्शन में एम बैठा हुआ है। ठीक है, गॉट इट। और अगर मैं जे को इधर प्लेस कर दूंगा तब भी देखो जे के राइट साइड में एम बैठा हुआ है, हो गया ना बिल्कुल सही, इधर तो रख ही नहीं सकता। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, है ना, रो एंड इज टू द राइट ऑफ जे। हु इज फेसिंग द सी, हु मतलब जे की बात हो रही है। देखो एक चीज़ आपको बहुत ध्यान से रखना है, जब भी एंड आएगा, एंड आता है तो एम के बारे में बात कर रहा है, एंड के अगर हु की जगह इधर एंड आता तो एम को देख रहे होते, पर लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, हु आ रहा है, हु मतलब इमीडिएट पार्टनर कौन है, हु, जे, तो जे की बात हो रही है। वापस एम इज नॉट एट द एंड ऑफ एनी रो एंड इज टू द राइट ऑफ जे। ठीक है ना, एंड आया ना इधर, तो एंड में भी अपन एम की बात कर रहे थे, अब क्या है, राइट ऑफ जे, जे हु इज फेसिंग सी। अब जे क्या है, जो कि सी को फेस कर रहा है, तो मतलब अगर जे ये है तो इसके आगे सी बैठा होगा, इधर सी बैठा होगा, दोनों ही केस में हमने सी को बिठा दिया। चलो ठीक है, के इज टू द लेफ्ट ऑफ डी, के क्या है, डी के लेफ्ट में, के क्या है, डी के लेफ्ट में। अगर मैं मान लो यहाँ पे डी बना देता हूँ, मान लो मैंने यहाँ पे डी बना दिया, ठीक है, तो ये क्या है, एक सेकेंड, के इज टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी हु इज फेसिंग एम। ठीक है, तो ये गलत हो गया अपना, देखो कैसे गलत हो गया, देखो मैं वापस दिखाता हूँ, इसको हटा दें, गलत में डी क्या है ना, डी क्या कर रहा है कि एम को फेस कर रहा है, गॉट इट। तो क्या बोला इसके अंदर, डी क्या है, एम को फेस कर रहा है, तो अगर अपन इधर डी बनाते हैं, ठीक है, इसको अपन वापस से बैक करते हैं, तो अपन ने क्या किया, इधर डी बना दिया, तो डी एम को फेस कर रहा है, और इस केस में भी अगर अपन डी इधर बनाते हैं तो डी भी क्या कर रहा है, एम को फेस कर रहा है। अब बचता है अपने पास के इज टू द लेफ्ट ऑफ डी, के क्या है, डी के लेफ्ट में है, डी के लेफ्ट में देखो ये बच रहा है, ये रहा के, इधर अपन ने क्या कर दिया, के बना दिया। ठीक है, के बना दिया, अब क्या बचा अपने पास, एक एलिमेंट बचा है बी, ये लो, इधर भी अपन ने बी बना दिया, गॉट इट। और इधर भी क्या है, डी के लेफ्ट में के है, तो देखो डी के लेफ्ट में यहाँ पे भी अपन के बना सकते हैं, या भी अपन ने क्या बना दिया, के बना दिया, और यहाँ पे भी एक प्लेस बच गई, तो वो किसकी होगी, जो एक बचा हुआ एलिमेंट है बी की, ये लो अपन ने भी बना दिया, दैट्स इट, सॉल्व। ये दोनों के दोनों डायग्राम सही हैं, एकदम मिरर इमेज है एक दूसरे की, तो कोई ऐसे बनाता है तो भी राइट है, कोई ऐसे बनाता है तो भी राइट है। अब इसके बेसिस के ऊपर कोई क्वेश्चन पूछ लेगा, उसके आंसर अपन को देने होंगे, दैट्स इट। मेन डायग्राम का खेल है वो बना लिया तो बाकी सब कुछ ईजी हो जाएगा, गॉट इट। ठीक है गाइज, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय। सो चैनल को सब्सक्राइब करें,
लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन को ज़रूर दबाएं ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। ओके, बाय बाय।